हेलो स्टूडेंट, स्केल ऑफ द क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए फिर से क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 3 जो वेरिएशन है उसका पार्ट 5 बच गया था। पार्ट 5 पार्ट 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से जो क्वेश्चन बच गया था उसी को लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो इसका ये पार्ट 5 वीडियो और एक्सरसाइज 3 है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या किया है, 15 से क्वेश्चन नंबर जो 15 है वहां से क्वेश्चन नंबर 21 तक बताया है, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो था कुछ डाउट हो रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 21 तक का जो अगला पार्ट है, इस चैप्टर 3 का जो अगला पार्ट है 5, 6 नहीं आया सर, क्वेश्चन नंबर जिसका पार्ट अगला पार्ट नहीं आया, तो प्लीज क्वेश्चन बता दीजिए। तो उन्हीं लोगों के डिमांड पे ये वीडियो क्या किए हैं, आप लोगों के लिए बनाए और आप लोग देखिए, ठीक है ना। क्योंकि अदर जगह बहुत सी जगह हम भी सर्च मारे तो यूट्यूब पे क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके आगे का जो क्वेश्चन है वो नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। और कहीं भी नहीं मिल रहा था तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और बहुत से बच्चों से बन भी नहीं रहा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में, बहुत आसान वे में क्या किए बताने की कोशिश किए हैं। जो हिंदी मीडियम है उसको तो आसान है, इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं, हिंदी के लिए हिंदी यूज किए हैं। दोनों मीडियम के लिए आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते किस तरह का वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 50 क्या कह रहा है कि यदि इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि ये इसके क्या है समानुपात है, तो सिद्ध करो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई होगा। यानी कि ये अनुलोमानुपाती हमको क्या करना, प्रूफ करना, यानी कि एक्स वाई का अनुलोमानुपाती है, एक्स वाई का अनुलोमानुपाती है, तो हमको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो माइनस वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो अनुलोमानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स वाई का होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो जो दिया है उसी को लेकर हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट का हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट लेंगे के मान, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है ना, इसको 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे साइड में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि यहाँ पे दोनों साइड में क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब ये कर दिए तो इसमें वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, जो भी लिख रहे हैं एडिंग वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए ये लिख देंगे और हिंदी में लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, और इसमें लिखेंगे यानी कि वाई स्क्वायर को जोड़ने पर, दोनों तरफ वाई स्क्वायर को सॉरी घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग वाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्टिंग यानी कि वाई स्क्वायर ऑन बोथ, यानी कि दोनों साइड वाई स्क्वायर क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब मेरा काम जो हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एलएचएस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो एलएचएस में था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, आरएचएस में हमको एक्स वाई ला देना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से देख रहे हैं वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, तो ये बचेगा के स्क्वायर माइनस 1। तो के स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट के लिए थे ना उसी तरह, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 1 को रहेंगे, बट वाई को वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं ना वाई इंटू वाई के फॉर्म में, तो वाई इंटू वाई के फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा वाई इंटू वाई, ठीक है। अब एक वाई को तो फिक्स रखेंगे बट दूसरे इस वाई को चेंज कर देंगे, कैसे, तो देख रहे हैं कि एक्स बराबर के वाई है, तो एक्स बराबर के वाई है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स बाई के हो जाएगा यहाँ से। तो एक हम यहाँ से फ्रॉम 1 से इसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 1 इंटू
एक y को चेंज करेंगे तो x बाई के हो जाएगा और इंटू एक हमारा y का y ही रह जाएगा। इसमें अभी तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इजीएस्ट वे में और बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो एक y को चेंज किए और एक y को फिक्स रखे हैं, तो ये y का जो वैल्यू आया कहाँ से आया है, तो इक्वेशन 1 से आया है। इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से इसका वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बच जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई के इंटू एक्स वाई। तो ये देख रहे हैं पूरा का पूरा हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुलोमानुपाती एक्स वाई, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्या किया, आपको जोड़ना था, घटाना था, उसका वैल्यू पुट करना था, स्क्वायर करना था। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन 15 से जो आगे का जो क्वेश्चन है ना, बहुत से यूट्यूबर जो है क्या किए हैं, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, 12 तक क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन है सिर्फ उतना ही बता कर छोड़ दिए। आपको ये भी जो वीडियो है 15 से लेके आगे का जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं मिलेगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, उन लोगों को भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ठीक है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन को उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 क्या कह रहा है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये है 16 नंबर कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, यानी कि x y का अनुलोमानुपाती है, x y का अनुलोमानुपाती है, और दे दिया है, और y q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि z स्क्वायर दे दिया है, ये दे दिया है। ये इसका z का क्या है, यानी कि y का क्यूब z के स्क्वायर का अनुलोमानुपाती है। तो हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, हमको सिद्ध करना है। क्या करना है कि x जो होगा अनुलोमानुपाती z का पावर 2/3 होगा, ये हमको प्रूव करना। तो ये बहुत 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 आसान क्वेश्चन है, ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत कमजोर होंगे, उन लोग के लिए हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। बट जिससे बन जाएगा उस वीडियो को स्किप कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, दूसरा वीडियो देखेगा, मैंने इसमें का दूसरा क्वेश्चन देख लेगा। बट जिससे नहीं बनेगा उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, ठीक है। तो ये क्या किया है, यानी कि इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमको जो प्रूफ करना है यहाँ पे साइड में लिख देना है कि x z का 2/3 हमको प्रूफ करना है। तो ये है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k1 y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और ये y क्यूब इज इक्वल टू k2 z स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देख रहे हैं कि हमको जो प्रूफ करना है x और z के बिटवीन का, x और z में रिलेशन भी निकालना है। बट यहाँ पे y आ रहा है और यहाँ पे y आ रहा है। तो जब x और z में रिलेशन निकालना है तो y का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो y को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तभी तो हमारा x और z में रिलेशन है। तो जहां जहां y है वहां से एक जगह से y का वैल्यू लाएंगे और दूसरी जगह y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम y का वैल्यू अगर फाइंड आउट करने की बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, x, और ये इधर क्या करेगा k1। तो यहाँ से y1 का हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको मान लेंगे वो, ठीक है। अब इक्वेशन जो 2 है उसमें हम क्या करेंगे, y1 का y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो y क्यूब बराबर k2 z स्क्वायर है ना। अब हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू क्या है, x1 x बाई k1 का पावर 3 इज इक्वल टू k2 z स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई k1 का क्यूब इज इक्वल टू k2 z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, k1 क्यूब k2 k1 का क्यूब k2 z स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये, जैसे हम जानते हैं कि अंडर रूट x बराबर a होता है, तो x बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट उधर जाता है तो a स्क्वायर कर देता है कि नहीं करता है। तो ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्यू रूट, अगर ये यहाँ से अगर
ए के पावर क्यूब है तो ये इधर जाएगा तो क्या कर देगा, क्यूब रूट एक्स कर देगा ना। ये ए के पावर क्यूब बराबर एक्स है तो ए बराबर क्या कर देगा, क्यूब रूट एक्स कर देगा। ये कर देगा कि नहीं कर देगा, जिस तरह से ये कर देगा उसी तरह से यहाँ पे क्यूब है तो इधर जाके क्यूब रूट करेगा। और क्यूब रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स के पावर 1/3 होता है ना। ये आपको क्या करना है, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है तो इस तरह से जब ये होता है, जस्ट लाइक स्क्वायर रूट अगर एक्स होता है तो इसको लिखता है ना एक्स के पावर 1/2, उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चला जाएगा तो ये हो जाएगा k1 क्यूब k2 और जेड स्क्वायर, क्या ये क्यूब रूट। ये अगर नहीं देंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, इसीलिए ये देना जरूरी है। तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इंटू क्यूब रूट जेड स्क्वायर ये लिख देंगे। तो ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब, हमको मतलब इससे है। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा k1 क्यूब इंटू जेड स्क्वायर k2, ठीक है ना। और इंटू अभी बताया कि जेड का तो स्क्वायर है और ये हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। जब ये 1/3 हो जा रहा है, इसको जब ये 1/3 हो जा रहा है तो फिर से इसको हम लिखेंगे तो x इसको हटा दे रहा है। अब ये कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा, यानी कि z का पावर आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में कि a के पावर m का पावर अगर n होता है तो a के पावर mn होता है ना। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरी एंड इंडिसेस में, ठीक है ना। तो इसमें ये अप्लाई करेंगे तो z का पावर 2 इंटू 1/3 यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुलोमानुपाती क्या हो जाएगा, z के पावर 2/3। और यही हमको प्रूव भी करना था, ठीक है ना। बहुत आसान है और बहुत इजीएस्ट वे में बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा है कि इस तरह से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्योंकि आपको वीडियो हमको पता है कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार में नहीं समझ में आएगा उसको देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16 था। 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए उसको क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं और 17 के बाद 18 डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर की एक यदि यानी कि यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि अनुलोमानुपाती क्या है, वाई जेड है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वाई जेड और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुलोमानुपाती क्या है, जेड एक्स है, ये दे दिया है। तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोई x अचर राशि है। तो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करो कि z कोई अचर का मतलब होता है कांस्टेंट राशि है। हमको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है कि कांस्टेंट राशि जैसे x ये अगर y होता है तो x हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या होता है, कोई k और z। तो यही ना हमारा k जो होता है यही ना हमारा कांस्टेंट होता है। इसी फॉर्म में अगर हम ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब x जो होगा इज इक्वल टू k1 y z ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इससे हम ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, k2 zx हो जाएगा। ये इसको मान लेंगे 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू k1 यहाँ भी हम के ही मान लेते हैं, यहाँ भी हम के ही मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं ताकि हमको कोई दिक्कत जाए। फिर k2 मान लेते हैं और हमारा k1 k2 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, k1 k2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये मान लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हो जाएगा k1 yz प्लस k2 zx हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि x प्लस वाई
या फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, के मान लेते हैं, के और के ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई, देख रहे हैं इसमें के है, जेड है, इसमें भी के है और जेड है, तो के और जेड हम कांस्टेंट, तो ये बचेगा वाई प्लस एक्स, तो ये बचेगा y प्लस एक्स बचेगा। अब हम x को क्या माने थे, कोई ना कोई कांस्टेंट माना थे x को, तो ये हमारा z भी हमारा कांस्टेंट के साथ बाहर आ गया, तो यानी कि ये हो गया, तो यानी कि x प्लस वाई प्रोपोर्शनलिटी टू, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट के रूप में बिहेव कर रहा है, तभी तो बाहर आ गया। तो इसको जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स या x प्लस वाई, तो ये भी हमारा इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रूव हो गया कि z कोई क्या है, हमारा कोई जेड कोई अक्षर का मतलब हमारा कोई कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये भी अगर आप लोग चाहिएगा तो किसी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि एक्स जो है प्रोपोर्शनलिटी अनुलोमानुपाती y है और y जो है अनुलोमानुपाती z है, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अनुलोमानुपाती एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हम प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ करना है तो जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे। तो जो गिवन है, क्या गिवन है, ये और ये गिवन है, तो इसमें मानेंगे तो x इजिकल टू के वाई मान लेंगे और y बराबर मान लेंगे y बराबर के जेड मान लेंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब एक वन बाई वन को क्या कर रहे हैं, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट में जाकर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू के स्क्वायर तो है और वाई इंटू वाई हम लिख सकते हैं ना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब हम y इंटू वाई लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन से हमको एक y का वैल्यू यहाँ पे पता है और दूसरा y का जो वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर दिया है के वाई, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बाई के हो जाएगा। तो x बाई के, तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर तो रहेगा इंटू एक्स बाई के और इंटू वाई, तो एक के से एक कट गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स वाई, के इंटू एक्स वाई। तो इसको हटाएंगे, ये कि हमारा क्या था, कांस्टेंट था, कोई अचर पर था, अचर राशि था। तो जब इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। इसको मान लेंगे थर्ड। जिस तरह से ये प्रूफ किए हैं कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई है, उसी तरह से अब हमको प्रूफ करना है इसमें, ठीक है ना। ये मान लिया थर्ड। अब देख रहे हैं कि ये वाई स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रखेंगे बट के स्क्वायर इंटू जेड मान लेंगे, ठीक है ना। अब जेड इंटू जेड जब मान ले रहा है तो यहाँ पे जेड इंटू जेड मान लिए, तो एक जेड तो है बट एक जेड फिर से यहाँ पे हम लाएंगे, यहाँ से निकालेंगे तो वाई बराबर के जेड, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई के हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा तो यहाँ से करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा y बराबर के स्क्वायर इंटू के, सॉरी वाई बाई के इंटू जेड, तो ये कटेगा तो ये y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के वाई जेड। तो इसको फिर से रिमूव करेंगे तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई जेड। ये हो गया फोर्थ। अभी तक कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको 2 बार देखिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर ये जो है ये सेम क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा थोड़ा शायद मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो वहां से आपको क्या करेंगे, ये भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, अब तो हमारा 2 निकल गया, एक्स वाई निकल गया, वाई जेड निकल गया। अब हमको जेड एक्स निकालना है। तो जेड एक्स निकालना है
तो इससे भी जा सकते हैं या फिर इससे भी जा सकते हैं, किसी भी से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जेड निकाले हैं तो इसको इसी को मान के लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इसको लेकर चलेंगे हमको जेड स्क्वायर को नहीं, यहां से ले, अपने मन से जेड स्क्वायर अपने मन से नहीं लेंगे, यहां से जेड है तो यहां से लेंगे। तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं वाई बाई के लिख सकते हैं ना। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि जेड स्क्वायर बराबर वाई इंटू वाई बाई के स्क्वायर। तो हमको एक चाहिए, हमको क्या चाहिए, जेड इंटू एक्स चाहिए। तो फिर से वाई यहाँ पे आया तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं ना जेड एक्स। एक हमारा वाई बराबर लिख सकते हैं वाई बराबर के, एक वाई बराबर यहाँ से देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से देख रहे हैं तो वाई बराबर हमारा है, तो y बराबर एक ये टर्म लिख सकते हैं और यहां से एक y बराबर हम निकाल सकते हैं। तो दोनों, एक यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, एक y का वैल्यू यहां निकालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 2y है तो दोनों y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक y का वैल्यू तो निकालेंगे, क्या हो जाएगा के जेड इक्वेशन 2 से, और x बराबर दिया है के वाई तो y बराबर क्या हो जाएगा x बाई के। तो यहां से भी हमारा आ गया, तो जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर के जेड और इंटू 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 क्या हो जाएगा एक्स बाई के होल डिवाइडेड बाई के स्क्वायर था। तो ये इससे के से के कट गया, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जेड एक्स बाई के स्क्वायर। तो ये इसको लिख सकते हैं ना 1 बाई करके, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर इंटू जेड एक्स। तो ये हमारा फिर से कांस्टेंट आ रहा है, तो जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एक्स लिख सकते हैं ना। इसको मान लेंगे, इसको माने थे हम थर्ड, इसको माने थे फोर्थ, इसको मान लेंगे फिफ्थ। तो ये देख रहे हैं फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में देख रहे हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनुलोमानुपाती है वाई जेड, और यहाँ पे जेड अनुलोमानुपाती है जेड एक्स। तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को जब ऐड करेंगे, जब इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर। तो एलएचएस के इधर सब जोड़ेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। इस तरह से जब एलएचएस को एलएचएस में जोड़ रहे हैं तो आरएचएस को आरएचएस में जोड़ेंगे और इस तरह से प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो भी आसान क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है। अगर ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आया तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यूट्यूबर जो होते हैं आसान आसान क्वेश्चन बना दिए हैं और बनाने के बाद उसको छोड़ दिए हैं। इसका क्वेश्चन, इसका जो ये एक्सरसाइज है ये बहुत कम लोग बनाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर दे दिया है, और दे दिया है z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाई एक्स दे दिया है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई और 1 बाई जेड, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के पहले हमको जो गिवन है हम उसी से लेकर चल रहे थे, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे और जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जब उसको लेकर चलेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको सबसे पहले हमको जो रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बिटवीन का रिलेशन है। इसमें सबसे पहले जो रिलेशन है पहले 2 को लेकर चलेंगे, तो जो प्रूफ करना है हम उसी को ध्यान में रखते हुए प्रूफ करेंगे। तो 2 रिलेशन जो निकालना है एक्स और वाई के बिटवीन का, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ पे 4 टर्म है। तो जब ये दिया है ये पावर क्यूब है जी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसी हो गया, ये एक्स सॉरी हाँ वही है एक्स जेड स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, दिक्कत नहीं है क्वेश्चन से जेड स्क्वायर दिया, ठीक है ये दे दिया।
तो जो दिया है उसी को लेकर चलेंगे और चलते हुए इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, और आसानी से भी बनेगा। तो देख रहे हैं कि पहला जो है एक्स वाई में रिलेशन निकालना था। यहाँ पे जेड है तो जेड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जेड को हटाने की कोशिश करेंगे। तो जब जेड को हटाएंगे तो ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे है, तो इसमें से हमको जेड हटा रहा है, इसमें से जेड का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे जेड का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा के ही मान लेते हैं, के जेड बाई वाई स्क्वायर। यानी कि हम अगर जेड का वैल्यू निकालें, जेड का वैल्यू निकालें तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर डिवाइड करेगा। तो एक्स वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको मान लेंगे वो, ठीक है ना, जेड हमारा निकल गया। और यहां से इससे बात करें, इसका देखें तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो यहां से हम जेड का वैल्यू निकालें, ठीक है ना, और इसमें जेड का वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा जेड हट जाएगा, तो हमारा एक्स और वाई के बीच में जाएगा। जो हमको प्रूफ पहला जो करना है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। ये वेरिएशन यानी कि प्रूफ करने के बाद रिलेशन ही एक टाइप का निकालना होता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें क्या संबंध है यही बताना होता है। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू यहाँ पे जेड में पुट करेंगे तो जेड बराबर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पावर 2 तो वाई के पावर 4 बाई हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर के फॉर्म पे है नहीं कि आपको उसको करना है, तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद के हो जाएगा वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स जो है अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो इंटू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इधर जाकर के इंटू के स्क्वायर कर देगा, और ये वाई है तो और ये मल्टीप्लाई में क्या करेगा, y के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा के क्यू। और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये y से पावर 4 काटेंगे, 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1 बाई वाई के पावर 3, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं कि x के पावर क्यूब है और k बाई वाई के पावर भी हमारा पावर क्यूब है, तो दोनों साइड जब क्यूबिक रूट करेंगे, क्यू को हटाएंगे तो ये बचेगा ना कि x बराबर के बाई वाई बचेगा, x बराबर क्या बचेगा, के बाई वाई बचेगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी यानी कि इसको हम इस तरह से फिर से लिख सकते हैं, यानी k इंटू 1 बाई वाई लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो x बराबर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई आ गया, यानी कि इसका मतलब हमारा रिलेशन 1 आ गया। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया, यानी कि एक्स वाई में जो रिलेशन निकालना था, जो हमको पहला प्रूफ करना था, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में कि एक्स वाई में जो रिलेशन निकालना वो हम यहाँ पे इस तरह से करते हुए और एक्स वाई में हम रिलेशन निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब हमको निकालना है y और z में रिलेशन निकालना है, या फिर x और z में रिलेशन निकालना है, किसी में दो निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक तो निकाल दिए हैं, अब दूसरा हमको निकालना है, निकाल लेंगे तो हमारा काम आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बात करें तो इसमें अब हमको क्या करना है, y और z, तो x को हटाएंगे, या फिर x और z में निकालेंगे तो y को हटाएंगे, किसी न किसी को आपको हटाना। तो दो यहाँ से तरीका है, या तो x और z में रिलेशन निकालिए या फिर y और z में रिलेशन निकालिए। तो आपको दोनों तरह से किसी भी तरह से हम एक तरीके से बता दे रहे हैं और दूसरा तरीका आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से y और z में हम रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको x को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जहां जहां x है वहां से हमको x को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा x का वैल्यू ये है और यहाँ पे x यहाँ पे, तो इस x का जो वैल्यू है, ये पूरा जो x का वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, तो ये हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ये था। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई बाई, अब ये x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा के जेड होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये देख रहे हैं कि ये वाई स्क्वायर है, ये वाई, तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, के वाई इंटू वाई स्क्वायर बाई
के जेड, इसको रिवर्स करके डिवाइड में है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ना। तो ये जब हो गया तो ये जो के जेड है, ये जो हमारा के जेड है, बात करेंगे ये हमारा के जेड है, तो ये जेड इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई का, तो ये जेड स्क्वायर इंटू जेड हो जाएगा, और ये वाई इंटू वाई स्क्वायर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा के से के कट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जब के से के कट जाएगा तो खाती दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए एक में k1 मान लेंगे और एक में k2 मान लेंगे। यहाँ पे k1 यहाँ पे k2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां k है तो वहां वहां k1 और k2 का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे k कट जा रहा है, तो जब कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा z है तो z का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया यहाँ पे z है तो z में z यहाँ से निकाला है z का वैल्यू, तो ये हो जाएगा k1। यहाँ पे फिर इसको वैल्यू को पुट किए हैं तो ये अब आया है, तो यहाँ से आया तो k1, ये हो जाएगा k2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा k1 का, ये हमारा k2, ये हो जाएगा k1 k2, तो ये हो जाएगा k1, यहाँ पे थोड़ा सा k1 खाली k1 k2 कर दीजिएगा, k1 k2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो बच जाएगा k1 k2 का होल स्क्वायर, तो इससे आपको कोई मतलब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे रहा है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k1 k2 का पावर हम लिख दे रहे हैं 1/3, ठीक है ना, इंटू वाई के पावर, इसका ये हो जाएगा इंटू वाई का पावर 1/3। तो ये हो जाएगा, ये जो हमारा बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा k1 k2 का पावर 1/3 इंटू 1/y, ये बच जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये बच जाएगा तो आसानी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, k1 k2 हम ला देते बस, उसमें बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा, यहाँ पे हम k1 k2 लिए हैं, तो ये z बराबर हो जाएगा, ये z k1 हो जाएगा और ये k2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा k1/k2, तो ये हम रिवर्स किए हैं, तो रिवर्स किए हैं तो k1 तो k1 रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देख रहे हैं कि ये k1/k2 हो गया, ठीक है ना। तो ये जेड स्क्वायर और ये वाई इंटू वाई हमारा क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगा। तो जेड इंटू जेड हमारा जेड क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा k1 k2 इंटू वाई क्यू। अब देख रहे हैं यहाँ भी पावर क्यू है और यहाँ भी पावर क्यू है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट करेंगे। तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू k1 k2 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 इंटू वाई हो जाएगा। जिस तरह से इसमें किए हैं उसी तरह से इसमें किए हैं। अब देख रहे हैं कि हमारा ये आ रहा है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू, इसको भी जब रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा k1 की जगह पे k2 हो जाएगा, k1 k2 की जगह पे k1 का पावर 1/3 और इंटू हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है। जब ये कांस्टेंट टर्म है तो 1/z इज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमारा था फोर्थ हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया। तो ये थर्ड देख रहे हैं और ये हमारा फोर्थ देख रहे हैं, तो x बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 और 1/, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z या 1/z। तो ये 1/x बराबर 1/y और 1/y बराबर 1/z आ गया। इसका मतलब x 1/y के और ये हो जाएगा 1/z के। यही हमको प्रूफ करना था और ये हम आसानी से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ के द्वारा हम आसानी से प्रूफ कर दें। अगर वीडियो में दिक्कत है तो फिर से एक बार उसको देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको फिर से वहाँ अच्छा से वहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए और इसको वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार करके जितना बार कोशिश कीजिए देखने का। जब तक समझ में नहीं तब तक समझिए। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा लेन देन है, ठीक है।